थर्ड में आज हम हर्बेरियम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से हम जानते हैं हर्बेरियम, तो हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम सूखे पादप निर्देशों का संकलन अथवा भंडारण अर्थात कलेक्शन और डिपॉजिटरी ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन हर्बेरियम कहलाता है। हर्बेरियम बनाने का उद्देश्य भविष्य के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पौधों के प्रतिरूप एवं उनके विषय में आवश्यक सूचनाएं सुरक्षित करना है। किसी क्षेत्र के फ्लोरा को हर्बेरियम तैयार करने के लिए उस क्षेत्र के पौधे अलग अलग ऋतुओं में इकट्ठे किए जाते हैं और फिर उन्हें भली भांति सुखाकर हर्बेरियम सीट पर लगाया जाता है। साथ ही इन सीटों में पौधों के विषय में कुछ आवश्यक सूचनाएं नोट कर ली जाती हैं। तैयार हर्बेरियम सीटें जिस स्थान पर सुरक्षित रखी जाती हैं वे स्थान हर्बेरिया अथवा पादपालय कहलाते हैं। जैसा कि अब हम जानते हैं कि हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ ए प्लांट स्पेसिमेन। इन इट्स ड्राइड, प्रेस्ड, preserved and mounted plant specimen are arranged in a sequence of an accepted system of a classification for future references and studies. So, the collected plants specimen from far and wide mounted on appropriate seat and kept in pigeonholes of steels or wood cupboards for study at the same place and time. According to Fosberg and Sackett 1965, a modern herbarium is a great filling system for information about plants, both primary in the form of actual specimen and secondary in the form of published information, picture and recorded notes. अतः हम कह सकते हैं कि जो हर्बेरियम है वे एक प्रकार से पौधों के जो प्लांट स्पेसिमेन हैं, हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, अर्थात हर्बेरियम का अर्थ पौधों के संग्रह से होता है जिन्हें सुखाकर प्रेस करके हर्बेरियम सीट पर लगाया जाता है तथा अध्ययन के लिए उनका वर्गीकरण के अनुसार उनको रखा जाता है। अब यहाँ जो प्लांट कलेक्शन है, हर्बेरियम विभिन्न पौधों को कलेक्शन करके उनको हर्बेरियम सीट पर चिपकाना और फिर भविष्य के रेफरेंस के लिए उनको रखना, ये हर्बेरियम टेक्निक्स कहलाती हैं। हर्बेरियम टेक्निक्स के अंतर्गत आप कलेक्शन, ड्राइंग, प्रेसिंग, माउंटिंग, लेबलिंग और इसके बाद केयर ऑफ स्पेसिमेन, देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स हैं, बहुत सारी तकनीक हैं जो हर्बेरियम टेक्निक में आती हैं, जहां हम पौधों को कलेक्शन से लेके इकट्ठा से करके उनको हर्बेरियम में रखने तक पूरा एक लंबा प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर हर्बेरियम टेक्निक कहलाता है। इस तरह जो भारत है और जो वर्ल्ड है, तो इम्पोर्टेंट हर्बेरियम वर्ड की बात करते हैं और तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा जो हर्बेरियम है वो म्यूजियम नेशनल हिस्ट्री ऑफ नेचुरलिस्ट पेरिस में है, जहाँ पर काफ़ी संख्या में स्पेसिमेन पाए जाते हैं। हर्बेरियम इज़ ए प्लेस वेयर प्लांट कलेक्टेड फ्रॉम फार एंड वाइड, प्रिजर्व्ड एंड प्रोपोज्ड इन ड्राइड कंडीशंस। सो हम कह सकते हैं कि जो हर्बेरियम है एक प्रकार से ड्राइड प्लांट कलेक्शन स्पेसिमेन है। द आर्ट ऑफ हर्बेरियम वाज इनिशिएटेड बाय एन इटालियन टैक्सोनोमिस्ट लुका गिन्नी। द कंसेप्ट ऑफ प्रिजर्विंग प्लांट स्पेसिमेन इन ड्राइड फॉर्म इन 45 year old. The oldest preserved herbarium specimen is kept in Rome, collected by the naturalist Gerardo Cibo, a pupil of Luca Ghini. Luca Ghini made the many plants collecting journey in Italy. The plants are presented in this way by him, and first herbarium of the world was established by Luca Ghini in the University of Padua, Italy. The first botanical garden was also established in the same year. The word herbarium was originally applied not to the collection of plants but to a book dealing with medicinal herbs. Turnford used two terms as an equivalent to Orticus silicus, which was later on adopted by Linnaeus. In the middle 16th century, three students of Guinea named Aldovrandi, Cecil Piniosi, and Turner also made their herbarium. Cecil Pinium herbarium in France and
including a scientific approach to study and classifying of plants. Darcia Discoideaceae Metallica Medanica include an account of the medicinal uses of 100 plants by Romani as the Renaissance development in Italy. The Italy began teaching botany and developed the first over botanical garden. They prepared book of mounted dried plant specimen and called dry gardens or oricilica. So the main function of herbarium क्या है, हर्बेरियम के मुख्य कार्य क्या हैं, या कौन कौन से कार्य कर सकता है. तो डिफरेंट जो वर्क है वो निम्न प्रकार से हैं. पहला है, इट इज़ ए इनवैल्यूएबल कंजर्वेटिव ऑफ प्लांट मटेरियल एंड डाटा. जहाँ तक हमें देखते हैं कि हर्बेरियम है जो हमारे प्लांट मटेरियल और डाटाज हैं उनको संरक्षित रखने का कार्य कर रहा है. दूसरा, इट इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ ए कलेक्टिंग इंक्लूडिंग द वैल्यूएबल टाइप स्पेसिमेन. द हर्बेरिया greatly aid in the kinds of taxonomic research. Number 3, serve as a fundamental resources for identification of all plants of the world. विश्व में हमें देखते हैं कि अगर हमें प्लांट आइडेंटिफिकेशन करना हो तो हम हर्बेरियम की सहायता से पौधों को पहचान सकते हैं. फोर्थ, इट सर्व एज ए सोर्स ऑफ ए कलेक्टिव बायोडाइवर्सिटी. मोस्ट एस्टिमेटेड ऑन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी टुडे आर बेस्ड ऑन हर्बेरियम कलेक्टिंग ओनली. वर्तमान में हम देखते हैं कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसके संरक्षण करने में हर्बेरियम, बहुत सारी जातियाँ विलुप्त हो चुकी है, परंतु जो जातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं, जो बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो चुकी है, उनके हम प्लांट स्पेसिमेन वहाँ पर देख सकते हैं. तो ये काफ़ी रोल करता है. इन एड ए बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग बाई केयरिंग ओवर सिक्योरिटी ऑफ हर्बेरियम कलेक्टिंग एंड ऑब्टेनिंग क्वान्टिटिव बेसलाइन डाटा ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड abundance of keystone species is essential for all monitoring programs. Next, it serves as a respiratory or vouchery specimen on which varieties botanical researchers are carried out. 7, aids in assessment of conservation status. Most collection of a particular species in a herbaria aids in assessing the diversity of variation exhibited by a species in its distribution ranges, helping in population biology studies. It serves as a source for search of new genetic material for improvement of cultivated stock. The text of herbarium carry all the information about habit, local name, flower, color, and other characters of the plant, use of plant, frequency, and abundance of species. It also includes the morphological description, range of distribution, variation, and also usage. In this way, it's provided data for botanical, ethnobotanical, and physiographical study texts. Herbarium. Next, herbarium serve as an aid in teaching botany. Dried specimen is available all the time as compared to the fresh plant specimen which may or may not be available. It helps in identify the newly collected specimen. अर्थात कोई नया पादप हम अगर खोज रहे हैं तो हम हर्बेरियम की सहायता से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Specimen may be used as a source of material for anatomy, palynology and cytotaxonomy, ecology, chemistry, molecular biology, pharmacology, environmental impact assessments. Seeds of herbarium specimen can be used to restrict species action in the wild modern technology. It aids in assessment and cataloging of all species of economic potential as commercial species, medicinal herbs, foods intake. So we can say that the herbarium it's also help in the development of computer data based on plants and maintenance active link to international network of systematic resources and electronic bases. So this is the functions of herbarium. अब इसके बाद में हम आते हैं काइंड्स ऑफ हर्बेरिया. डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट्स द लेबल कंटेंट्स एंड नोट्स ऑन द
सीट्स इन द हर्बेरियम आर डिफरेंट काइंड्स। जो ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट है, कोई संस्था है, अगर वो हर्बेरियम स्थापित कर रही है या बना रही है या स्थापित हैं, तो उनके अपने अपने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और इंटरेस्ट हो सकते हैं। जैसे हर्बेरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल हर्बेरिया, लोकल हर्बेरिया, हर्बेरिया ऑफ इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी। अब अगर हम हर्बेरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माने या रीजनल हर्बेरिया माने, तो हर्बेरिया एक लोकल हर्बेरिया भी हो सकता है, जो हम पर्टिकुलर एरिया के जो प्लांट्स हैं उनका ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन कलेक्शन करके लगा सकते हैं, और एक क्षेत्र का भी हो सकता है। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड। जो विश्व के जो प्रमुख हर्बेरिया हैं उसमें मुख्यतः म्यूजियम नेचुरल ऑफ हिस्ट्री नेचुरलिका पेरिस, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू हर्बेरियम एट लंदन, कोमोरा बोटेनिकल इंस्टीट्यूट एट लेनिनग्राड, और इनके सामने जो नंबर ऑफ स्पेसिमेन अप्रोक्सीमेटली वहाँ पर जो ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन है उनकी संख्या लिखी हुई है। न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन न्यूयॉर्क, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज, यूएस नेशनल हर्बेरियम वाशिंगटन डीसी, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, इंस्टीट्यूट डी बोटेनिका मॉन्ट्रियल, और बहुत सारे इस प्रकार से हैं। इसी तरह हम बात करते हैं भारतीय पादप संग्रहालय की, यानी जो भारत में मुख्य जो प्लांट इंडियन हर्बेरिया है वो कौन कौन से हैं। भारत में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रारंभ 1890 में किया गया था, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि भारत की एक प्रमुख संस्था है, 1930 से मृत प्राय थी। आफ्टर इसकी स्थापना 1890 में हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1954 में संगठन को पुनर्जीवित किया गया, और आज इसके पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, दक्षिण मंडल हैं, और प्रत्येक रीजनल, सब रीजनल में डिवाइडेड हैं, जो कि बोटेनिस्टों के अधिकार क्षेत्र में हैं। बहुत से जो रीजनल सेंटर्स हैं, उन पेड़ पौधों की प्रतियां जो मिलना बंद हो गई थी उन्हें संगठन ने पुनः प्रकाशित किया है। आजकल हुकर के फ्लोरा ब्रिटिश इंडिया और इस शताब्दी के 3-4 फ्लोरा लिखे जा चुके हैं। इनके आधार पर भारत के प्रमुख जो नेशनल पादप संग्रहालय या हर्बेरिया है, पहला है द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इंडियनिकल बोटेनिकल गार्डन शिवपुर कलकत्ता में। यह एशिया का सबसे बड़ा पादप संग्रहालय है, और इसमें वालिच, हुकर, थॉमसन, रॉक्सबर्ग, क्लार्क आदि के बहुमूल्य संग्रह यहाँ पर उपलब्ध हैं, और इसमें लगभग 2.5 लाख नंबर ऑफ स्पेसिमेन अप्रोक्सीमेटली प्लांट स्पेसिमेन या वहाँ पर उपस्थित है, प्रेजेंट है। दूसरा है FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम एट देहरादून। तीसरा है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया सदर्न सर्किल कोयम्बटूर। नेक्स्ट है नेशनल बोटेनिकल गार्डन हर्बेरियम लखनऊ, जो कि वर्तमान में NBRI भी कहलाता है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ईस्टर्न सर्किल शिलोंग। और फोर्थ है, नेक्स्ट है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया नॉर्थ सर्किल देहरादून, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेंट्रल इलाहाबाद। इस तरह देखते हैं जो ईस्टर्न सर्किल हर्बेरियम है, ये बोटेनिकल और सर्वे ऑफ इंडिया के में शिलोंग में स्थित है, और इसमें भी लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्पेसिमेन पाए जाते हैं। इसी तरह द वेस्टर्न सर्किल हर्बेरियम, जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पूना में है, ऑफिस है, यहाँ भी 1,20,000 से अधिक स्पेसिमेन पाए जाते हैं। जो नॉर्थर्न सर्किल हर्बेरियम है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, यहाँ 20,000 ऐसी स्पेसिमेन है। इसी तरीके से FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, भारतवर्ष में जो नेशनल हर्बेरियम कलकत्ता के बाद जो बड़ा प्लांट हर्बेरियम है, पादप हर्बेरियम है, वो यही फॉरेस्ट FRI रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून है। यहाँ पर प्रोफेसर दथी, प्रोफेसर गैम्बुअल, प्रोफेसर हैंस, प्रोफेसर बोर इत्यादि के संग्रह भी सम्मिलित उपलब्ध हैं। इसी तरीके से औद्योगिक विभाग का पादप संग्रहालय इंडियन म्यूजियम कलकत्ता, ब्लेटर हर्बेरियम बॉम्बे, और राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान लखनऊ में भी बहुत सारे प्लांट स्पेसिमेन उपलब्ध हैं। इसी तरीके से भारत में अगर देखें तो पादप संग्रहालय स्कूल ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी मेरठ कॉलेज मेरठ में, इसमें 25,000 से अधिक स्पेसिमेन है। इस
हर्बेरियम के विकास का श्रेय प्रोफेसर वी पुरी को जाता है। पादप संग्रहालय वनस्पति विज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, यहाँ पर भी 15,000 से अधिक के प्लांट स्पेसिमेन अवेलेबल हैं। इस दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है विश्वविद्यालय, यहाँ पर जो प्लांट हर्बेरियम है पादप संग्रहालय डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में है, इसका श्रेय प्रोफेसर पी माहेश्वरी, प्रोफेसर बी एम जौहरी, प्रोफेसर के एम दक्षिणा और डॉक्टर जे के माहेश्वरी को जाता है। इसी तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में पादप संग्रहालय बनाया हुआ है। यहाँ पर 30,000 से भी अधिक प्रतिरूप हैं, जिनमें 800 से अधिक जातियों स्थानीय जातियाँ उपलब्ध हैं। इस संग्रहालय का विकास का श्रेय प्रोफेसर बी त्यागी और डॉक्टर शिव शर्मा को जाता है। इसी तरह से पादप संग्रहालय वनस्पति विज्ञान विभाग सागर विश्वविद्यालय सागर में है, जहाँ पर 15,000 से अधिक प्लांट स्पेसिमेन है, जिसका विकास का श्रेय प्रोफेसर एस बी सक्सेना, प्रोफेसर वाई डी त्यागी, डॉक्टर रामाराव और डॉक्टर शशिकला क्षेत्रपाल को है। पादप संग्रहालय स्कूल ऑफ स्टडी ऑफ बॉटनी जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, यहाँ भी 15,000 से अधिक प्लांट स्पेसिमेन है, जिसका श्रेय प्रोफेसर वाई डी त्यागी, जे पी कौशिक और डॉक्टर बी सिंह को जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कुछ भारत के जो मेजर हर्बेरिया हैं, कुछ माइनर हर्बेरिया हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के हर्बेरिया में, और ये पूरे देश में इन सब का जो नेतृत्व कर रहा है वो BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रीजनल ऑफिस कार्य कर रहे हैं और पादप संग्रहालय में विशेष भूमिका अदा कर रहे हैं।